डलवाओ। ये खबर तो आपने सुन ली होगी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के तमाम किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और यही कारण है कि इनके जो बॉर्डर वाले एरिया हैं उनमें भी धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं दिल्ली में भी धारा 144 लागू हो गई है। लेकिन आप एक्स यानी कि ट्विटर पर भी इस आंदोलन का प्रभाव देख सकते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में वीडियोस देखी जा सकती हैं, जिसमें तमाम ट्रैक्टर और ट्रकों के साथ ये देखे जा रहे हैं। अब ये जरा समझ लीजिए कि किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते 12 फरवरी की रात चंडीगढ़ में 5.5 घंटे चली मीटिंग में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी कानून और कर्ज माफी पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण ये किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग की जा रही है। 2021 में आपको याद होगा कि किसानों की तरफ से एक व्यापक किसान आंदोलन हुआ था, और जब ये किसान आंदोलन समाप्त हुआ तब यही बात हुई थी कि इस पर कानून बनाए जाएंगे, जो अभी तक नहीं बन पाए हैं। और यही कारण है कि अब किसानों ने फिर से अपना विरोध प्रदर्शन जताना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी किसान कुछ और मांग भी कर रहे हैं, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन लाई जाए, कृषि ऋण माफ किए जाए और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। जितने भी लोग इस घटना से जुड़े थे उनको सजा मिले और जितने पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। वहीं आप ये जरूर समझ लीजिए कि आखिर एमएसपी को सरकार कैसे निर्धारित करती है। सरकार 22 अनिवार्य फसलों पर तो एमएसपी देती है और गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी देती है। इसमें 14 तो खरीफ की फसलें हैं और 6 रबी की फसलें हैं और 2 व्यावसायिक फसलें हैं, मतलब कि कॉमर्शियल फसलें। एमएसपी का निर्धारण और कैलकुलेशन कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP द्वारा किया जाता है, जिसको 1965 में बनाया गया था। एमएसपी का कैलकुलेशन तो CACP करती है, लेकिन इसका जो अंतिम डिसीजन होता है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा लिया जाता है, और ये कमेटी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। और CACP भी कैलकुलेशन करने के लिए ये 3 तरीके अपनाती है, A2, A2+F1 और C2। अब A2 मेथड में प्रत्यक्ष लागत निकाली जाती है, जो कि फसल को लगाने में लगती है, मतलब कि जो डायरेक्ट पैसा लगता है फसल उगाने में, जैसे कि बीज की कॉस्ट, उर्वरक का मूल्य, श्रम कितना लगा, ईंधन में जो पैसा लगा वो, और सिंचाई की कॉस्ट निकाली जाती है। वहीं जो दूसरा तरीका है A2+FL, इसमें A2 यानी कि जो डायरेक्ट पैसा लगता है वो तो कंसीडर किया ही जाता है, इसके अलावा जो FL लगा यानी कि अवैतनिक पारिवारिक श्रम जो लगा उसको भी कंसीडर किया जाता है। अब अवैतनिक पारिवारिक श्रम का मतलब होता है कि आपके परिवार का इस्तेमाल जो खेती में हुआ है, आपके परिवार के लोगों ने जो श्रम दिया है उसको भी कंसीडर किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा तरीका अपनाया जाता है वो होता है C2। इसमें A2+FL तो शामिल होता ही है, इसके अलावा किसानों के स्वामित्व वाली जमीन के कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से एमएसपी की कैलकुलेशन होती है। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।